मुन्नी देवी आदर्श पब्लिक स्कूल के सभी बच्चों से मैं नमस्ते करता हूं। सभी लोगों का यहां पे स्वागत है। सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग, जैसा कि मैंने एक बार पहले भी कहा था कि ओसीसी एजुकेशन ब्लॉग एक चैनल है यूट्यूब पे, आप लोग उसे सब्सक्राइब कर लें। मैंने 2 दिन पहले भी आपको दोबारा याद दिलाया था व्हाट्सएप वाले ग्रुप में। बहुत सारे बच्चों ने अभी नहीं किया है, फिर भी मैं ये वीडियो बना के आप तक भेज रहा हूँ। मैं चाहता था कि आपका कोर्स जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए, लेकिन व्हाट्सएप पे जब ये वीडियो भेजे जाते हैं तो पूरे वीडियो नहीं पहुंच पाते हैं। व्हाट्सएप पे एक रोक लगा दी गई है कि बहुत बड़ा वीडियो नहीं भेज सकते हैं, इसलिए ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आप पूरा वीडियो एक बार में देख सकें। ये वीडियो मैं आपके ग्रुप में भी भेज रहा हूँ, साथ ही साथ ये चैनल पे भी मिलेगा। तो आप लोग ये OCC एजुकेशन ब्लॉग इसको जब सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको एक चैनल मिल जाएगा, जो मैं लिंक भेज रहा हूँ। उसमें आपको एक फ़ोटो दिख रही होगी ओम कोचिंग सेंटर के नाम से, उसे आप सब्सक्राइब कर लें, उस पर आपके वीडियो मिलते रहेंगे। आज मैं कक्षा 9 चैप्टर नंबर 1 उसकी 1.1 का पहला सवाल कराऊंगा अभी। उसके बाद दूसरे सवाल के लिए अगर समय बचेगा तो कराऊंगा। पहला सवाल कहता है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? शून्य एक परिमेय संख्या, ये पूछा जा रहा है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? आप लोग समझते हैं परिमेय संख्या, सबसे पहले पता हो कि परिमेय संख्या क्या होती है। कोई भी संख्या जो बटे में लिखी जा सके, कोई भी संख्या जिसको हम बटे में लिख सकें। P बटे Q, P बटे, ये सब P बटे Q, जहां Q जो है वो शून्य नहीं हो सकता। नीचे वाली संख्या शून्य ना हो। कोई भी संख्या जिसको हम बटे में यानी भिन्न के रूप में लिख सकते हो, लेकिन नीचे वाली संख्या शून्य ना हो, उन सभी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो क्या शून्य को हम ऐसे लिख सकते हैं बटे में कभी भी? क्या आपके मन में ऐसा है? सोचो जरा, मन दिमाग पे जोर डालो। क्या हम शून्य को भिन्न के रूप में लिख सकते हैं? अगर शून्य भिन्न के रूप में लिख सकते हैं तो हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, और अगर नहीं लिख सकते हैं तो नहीं। यही हमें बताना है। मेरा जवाब है हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ये आपके सवाल का हिस्सा नहीं है, ये आपके सवाल का हिस्सा नहीं है। हल, हल में क्या लिखेंगे? मेरी राइटिंग गंदी है, इसके ऊपर हंसना मत आप लोग। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। अब प्रश्न वही कि शून्य एक परिमेय संख्या है, ये तभी हो सकता है जब हम उसको बटे में ले सकते हैं। आप अभी तक मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, क्या आप दिमाग में जोर डाल रहे हो? सोचो, क्या शून्य को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं? अच्छा, मैं आपको एक हिंट देता हूं। आपको एक ऐसे भिन्न लिखनी है, कोई भी भिन्न P बटे Q, A बटे B, जिसका आंसर शून्य होता हो। अपने मन में सोचो, कोई भी एक ऐसे भिन्न सोचो जिसका आंसर शून्य होता हो। चलो मैं बताता हूं। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे 0/5, 0/7, 0/13 या इसी तरह से और कितनी ही भिन्नों में लिख सकते हैं। अच्छा सोचो, 0/5 इसका आंसर क्या होगा? 0/5 भिन्न का मतलब मैंने पिछले दिन बताया था कि हर से अंश को भाग करना। जरा देख लो, 5 से शून्य को भाग करो, कितने आ जाएगा? 5 का पहाड़ा पढ़ो 0 में, 0 आ जाएगा ना, और 0 आएगा, 0 बचेगा। फिर 5 का पहाड़ा 0 पढ़ो, फिर 0 आएगा, फिर 0 बचेगा। तो आंसर क्या है? 0। तो हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। शून्य शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे
0/5, 0/7, 0/13 P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां Q 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, ये पहला सवाल आपका हो गया। हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है, इसे हम भिन्न के रूप में यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान यही रहना चाहिए कि कभी भी नीचे वाली संख्या 0 ना हो। ठीक है, तो ये आपका पहला सवाल हो गया है। पहले सवाल के बाद जो दूसरा सवाल है वो मैं अभी आपको कराने जा रहा हूं, लेकिन अब बोर्ड में तो आपकी जगह है नहीं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, मुझे तो मिटाना पड़ेगा। आप इस सवाल को वीडियो को रोक के कॉपी कर लें या वीडियो को रिमाइंड करके लिख लें, समझें। मैं इसे मिटाने जा रहा हूं और इसके बाद में प्रश्न संख्या 2 कराऊंगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है? 3 व 4 के बीच कोई 6 परिमेय संख्याएं लिखो। 3 और 4 के बीच में कोई 6 परिमेय संख्याएं। सवाल वही है, परिमेय संख्या। आपको दिख रहा है 3 और 4, क्या 3 परिमेय संख्या है? इसके बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा। 3 और 4, शून्य तो सीख लिया, शून्य परिमेय संख्या है। क्या 3 परिमेय संख्या है? मैं कहूंगा हाँ। 4 परिमेय संख्या है? मैं कहूंगा हाँ। क्या आप कह पाओगे? बात वही है, एक ऐसी भिन्न जिसका आंसर 3 होता हो। मैं देखो जल्दी में बता दूंगा आपको। अगर 12/4 लिखें तो आंसर कितना आएगा? 4 तिया 12। अगर हम 9/3 लिखें तो आंसर क्या आएगा? 3 तिया 9। अगर हम 6/2 लिखें तो आंसर क्या आएगा? 2 तिया 6। तो इन सभी आंसर क्या है? 3। यानी कि ये संख्या 3 को हम भिन्न में लिख सकते हैं, तो 3 परिमेय संख्या है। क्या 4 को लिख सकते हैं? अब तो आप समझ गए होंगे, आप भी कहेंगे हाँ हाँ मास्टर आप तो लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं जरा बताओ? 8/2 कितना आंसर है? 4। ठीक है ना। 20/5 कितना आंसर है? 5 चौको 20। समझ आ रही बात? 24/6 कितना आंसर है? 6 चौको 24, 4। ये सब भिन्न है, और भिन्न है जिनका आंसर 4 है। 4 है तो ये परिमेय संख्या है। 3 और 4 परिमेय संख्या है। हमें 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं लिखनी है। बहुत आसान सवाल है, हम लोग इसका हल करना शुरू करते हैं और आप लोग बड़े आराम से इसको सीखें। बिल्कुल घबराने की, डरने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है। 9th की मैथ बहुत आसान है, बहुत आसान। 8वीं क्लास की गणित जो आपने पढ़ ली तो समझो 9th तो आपने मजे में सीख जाओगे। सबसे पहले इनको ऐसे लिखो, नीचे जिसके कुछ नहीं होता उसके हम नीचे 1 लगा लेते हैं, लगा दिया। अब लगाओ गुणा का निशान। ठीक है, अब जरा ये सोचो कि कितनी संख्या लानी है हमें? 6। तो 6 से एक ज्यादा 7 का गुणा कर दो, इसमें दोनों में ऊपर और नीचे, इसमें भी ऊपर नीचे और इसमें भी ऊपर नीचे। तो ये हो जाएगा 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7, 4 सत्ते 28 और 7 एकम 7, 21/7 और 28/7। इनके बीच में संख्याएं जरा गिनो कितनी होती हैं। देखो 21/7 तो आपको दी गई है, इसके बाद क्या आएगा? 22/7, फिर 23/7, फिर 24/7, उसके बाद 25/7, उसके बाद 26/7, उसके बाद 27/7 और उसके बाद
28/7, लेकिन ये तो हमारी दी गई थी। तो इन दो दी हुई संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 तो पूछी नहीं, 6 संख्याएं निकल गई। तो 3 व 4 के बीच में 6 परमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ठीक है, इस तरह से आपका पहला और दूसरा सवाल कंप्लीट हो गया। तीसरा सवाल आप लोग खुद करेंगे, नहीं आएगा तो व्हाट्सएप वाले ग्रुप में अपना नाम लिख करके पूछेंगे कि मास्टर साहब वो सवाल नहीं आया, तो दोबारा बताया जाएगा। करेंगे जरूर, कोशिश करेंगे और बताएंगे भी जरूर। ठीक है, आप इन 2 सवालों की प्रैक्टिस करो। अगले वीडियो में अगले सवाल लेकर के हम लोग आएंगे और फिर आपके सामने फिर से आएंगे।